हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आप सभी ने सुबह से मीडिया में काफ़ी देखा होगा कि चाइना बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है एलओसी के पास। उसी क्रम में भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है, स्योक टनल का। आइए डिटेल में समझते हैं स्योक टनल की क्या इंपॉर्टेंस है और इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, आप सभी को डिटेल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। हाल ही में भारत ने श्योक टनल का उद्घाटन किया। हो सकता है ये खबर बहुत बड़ी सुर्खियों में न रही हो, लेकिन इसका जो रणनीतिक महत्व है वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, बल्कि दुनिया की छत पर कंक्रीट से दिया गया एक बहुत मजबूत संदेश है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ 920 मीटर कंक्रीट का एक ढांचा हिमालय जैसे विशाल क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को बदल सकता है। चलिए इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सुरंग है कहाँ। ये पूर्वी लद्दाख में है, उस बहुत ही क्रिटिकल सड़क पर जिसे दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DSDBO रोड कहते हैं। और सबसे खास बात क्या है, ये सड़क लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के बिल्कुल समानांतर पैरेलल चलती है। यही बात इसे रणनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील बना देती है। चलिए फटाफट इसके कुछ मुख्य फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। ये टनल करीब करीब 1 किलोमीटर लंबी है और इसे बनाया है हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने। जैसा कि हमने बात की, ये पूर्वी लद्दाख में है और एक दिलचस्प बात यह है कि इसका उद्घाटन अकेले नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ 124 और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए। मतलब ये एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अच्छा, इसे बनाने के लिए एक बड़ी सिंपल लेकिन असरदार तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसे कट एंड कवर कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि पहले एक लंबी सी खाई खोदी जाती है, फिर उसके अंदर कंक्रीट की सुरंग बना दी जाती है और फिर उसे ऊपर से मिट्टी से वापस ढक दिया जाता है। मतलब पहले कट करो और फिर कवर कर दो। अब आते हैं इसके सबसे अहम पहलू पर। यह सुरंग हमारी सेना के लिए हर मौसम में खुली रहने वाली एक लाइफलाइन क्यों है, और कैसे साल के 365 दिन की पहुंच यहां पर सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल देती है। जरा सोचिए, इस सुरंग के बनने से पहले ये रास्ता कितना अविश्वसनीय और खतरनाक था। ये पूरा इलाका बर्फीले तूफानों यानी एवलांच, अचानक आने वाली बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के लिए कुख्यात है। कड़ाके की ठंड में तो सड़कें महीनों तक बंद रहती थीं। मतलब हमारी कनेक्टिविटी पूरी तरह से मौसम के रहमो करम पर थी। लेकिन इस एक सुरंग ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। जहां पहले सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पहुंच मुमकिन थी, अब वहां साल भर आवाजाही हो सकती है। जहां सैनिकों को पहुंचाने में बहुत वक्त लगता था, अब उन्हें बहुत तेजी से मोबिलाइज किया जा सकता है। और जहां पहले हर चीज के लिए महंगे हवाई जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब सड़क के रास्ते एक भरोसेमंद सप्लाई चेन मौजूद है। तो इसके 3 सबसे बड़े सैन्य फायदे साफ हैं। पहला, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, जिससे सैनिकों और सामान की मूवमेंट कभी नहीं रुकेगी। दूसरा, सैनिकों की तेज तैनाती, मतलब LAC के पास जरूरत पड़ने पर मदद फौरन पहुंच सकती है। और तीसरा, हवाई निर्भरता में भारी कमी। अब सोचिए, भारी गाड़ियां, तोपें, सब कुछ सड़क से जा सकता है, जिससे ना सिर्फ खर्चा कम होगा बल्कि लॉजिस्टिक्स का बोझ भी घटेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सुरंग सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश भी भेजती है। तो आखिर ये संदेश है क्या और ये किसे दिया जा रहा है? असल में चीन ने सीमा के उस पार अपनी तरफ सड़कों, रेलवे और लॉजिस्टिक हब्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है। इससे एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप या कह लीजिए असंतुलन पैदा हो गया था। ये सुरंग उस खाई को पाटने और शक्ति संतुलन को बराबर करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम है। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात सामने आती है। बॉर्डर के इलाकों में बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी संप्रभुता का निशान होता है। यह आपके दूर दराज के इलाकों पर आपके दावे और आपके नियंत्रण को और मजबूत करता है। यह सुरंग भारत के इसी संकल्प का एक जीता जागता प्रतीक है। लेकिन इस कहानी का फायदा सिर्फ सेना को ही नहीं है। युद्ध क्षेत्र से परे भी देखें तो ये सुरंग वहां रहने वाले स्थानीय समुदायों और उस इलाके के विकास के लिए भी एक जीवन रेखा की तरह है। आइए देखते हैं कैसे। सोचिए, लद्दाख में लंबी और कठोर सर्दियों में कई गांव और बस्तियां दुनिया से लगभग कट जाती थीं। ये सुरंग उनकी कनेक्टिविटी को हमेशा के लिए बेहतर बना देगी। जब सड़कें सुरक्षित होंगी तो टूरिज्म भी बढ़ेगा
और भगवान न करे अगर कभी कोई आपदा आती है तो ये सुरंग राहत और बचाव के काम के लिए एक सुरक्षित रास्ता देगी, जिससे आखिर में इलाके के आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। ये जो शोक टनल है, ये कोई अकेली परियोजना नहीं है, बल्कि ये भारत की एक नई और बदली हुई सीमा नीति का प्रतीक है। एक ऐसी नीति जिसमें सीमाओं को अब उपेक्षित पिछड़े इलाकों की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट यानी एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है। भारत की सीमा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 1962 की युद्ध ने हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों को सबके सामने ला दिया था। उसके बाद कई दशकों तक एक ऐसी नीति अपनाई गई जिसमें सीमावर्ती इलाकों को जानबूझकर अविकसित रखा जाता था। लेकिन 2000 के दशक के बाद सोच बदलनी शुरू हुई और सड़कों को सेना की ताकत बढ़ाने वाला एक फोर्स मल्टीप्लायर माना जाने लगा। और आज हम मजबूत सीमा विकास की उस नई नीति को पूरी तरह से अमल में आते हुए देख रहे हैं। और यही है वो नई सोच, वो नया सिद्धांत। इंफ्रास्ट्रक्चर ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। आज चाहे लद्दाख हो या अरुणाचल, हर जगह जो ये सड़कें, पुल और सुरंगें बन रही हैं, ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय रक्षा नीति का एक अभिन्न अंग है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि जब सड़कें और सुरंगें सिर्फ आने जाने का जरिया ना रहकर रणनीतिक हथियार बन जाती हैं, तो हमारी सीमाओं का भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ श्योक टनल के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आप सभी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।